लंबा सांस खींचो। आराम से। लंबो सांस लो। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आसिफ, स्पाइन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ जो पेशेंट हैं वो वैसे तो राजस्थान से हैं, लेकिन आजकल जो है वो बिहार में रहते हैं और इनकी एज 89 ईयर ओल्ड है। इनको डिस्क बल्जिंग की वजह से बैक में पेन स्टार्ट हुआ था और पेन इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर डॉक्टर्स ने इनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। तो इनके जो ग्रैंडसन हैं केशव ने अपना भी ट्रीटमेंट हमारे पास पहले कराया था। इनको लिस्थेसिस था ग्रेड 1 L 5S1 का। सो इनका फेथ इतना ज़्यादा गायरोपेक्टोमी था कि ये अपने दादाजी को इस एज में इतने पेन में वहाँ से पूरा फ्लाई करा के यहाँ लेके आए हैं और इसके बाद इन्होंने यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया। तो इनको पेन जब वहाँ हुआ था तो क्या हो रहा था? पेन बहुत ज़्यादा था। डॉक्टर्स ने क्या बोला इनको? पिछले 3-4 महीने से इनका पेन स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे एक्सरे वगैरह कराए, MRI वगैरह कराए, तो लोकल डॉक्टर्स ने बोला कि यहाँ पे क्रैक हो गया है। तो मैं भी जैसे मेरे यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहे थोड़ा बहुत मैं समझ गया, लेकिन क्रैक तो कहीं पर देख नहीं रहा था और ना ही रिपोर्ट्स में लिखा होता है, तो मुझे शक हुआ। तो वहाँ हम ट्रीटमेंट कराने के बजाय मैंने डायरेक्ट रिपोर्ट्स आपको भेजे, तो आपने भी बोला कि क्रैक का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो फिर मैं यही सोचा कि इट्स बेटर कि हम यहाँ पे आ जाए इंस्टेड ऑफ वहाँ लोकली ट्रीटमेंट कराने की वजह से। तो हम यहाँ पे लेके आए तो आपने बोला क्रैक है नहीं, बस जो नर्व कंप्रेशन है वो है, तो उसका आज 5वां सेशन है कि ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इनका थोड़ा सा जो MRI हुआ था उसके बाद आई डोंट नो बट किसी ने मिसलीड कर दिया था कि इनको फ्रैक्चर है और इनका क्रैक हो गया, इनका ऑपरेशन होगा। तो जब इसने मुझे रिपोर्ट भेजी तो मैंने सारा रिपोर्ट स्टडी करने के बाद मुझे कोई स्पाइन में ऐसे फ्रैक्चर नहीं दिखाई दिया। डिस्क का प्रॉब्लम था, तो मैंने बताया कि शब का डिस्क इनका बल्जिंग कर रहा है, जिसमें इनका नर्व कंप्रेशन हो रहा है नर्व दबने की वजह से। इनको बहुत ज़्यादा एकदम से रात में क्रैम्प्स आते थे और बहुत पेन, एकदम से शूटिंग पेन आता था, जिसकी वजह से काफ़ी चीखते थे। तो अब इनका हमने 5 सेशंस किए हैं और इसमें 5 सेशंस के बाद अभी इनकी जो कंडीशन है, जो रात में इनको प्रॉब्लम होती थी और एकदम से पेन आता था, क्रैम्प आता था, वो चीज़ें अभी कम हो गई हैं और वो चीज़ें अभी नहीं हैं। तो इस तरीके से जो कई सारे केसेस होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मिसलीड कर देते हैं और अननेसेसरी सर्जरी की तरफ पुश किया जाता है पेशेंट को, तो जबकि कई सारे केसेस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। उसी का एक एग्जाम्पल अभी हमने दिखाया कि जबकि इनकी एज 88 है, फिर भी ये इतनी दूर से ट्रैवल करके यहाँ दिल्ली आए अपना ट्रीटमेंट कराने और लकीली इनका सर्जरी बच गया, क्योंकि इनको कोई ऐसा मतलब फ्रैक्चर वगैरह नहीं था जिसमें इसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती। और इनका हमने कायरोप्रैक्टिक से ट्रीटमेंट किया है, जिससे इनकी रिकवरी हुई है, काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है। So this kind of cases, if you have any spinal issue, if you have any disc issue, or if somebody suggests you for a surgery, you should always cross-check with the other chiropractor or with any other doctor also. So most of the time, in case of disc bulging and all, you don't need a surgery. 80%, 90% cases recover without surgery also. So thank you, Keshav. Thank you, Dadaji, and thank you very much, viewers, for watching the video, and thank you for sharing the video, and thanks for appreciation of it. Thank you very much.